टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन जो मेल फीमेल्स दोनों की बॉडी में बनता है। ये फीमेल बॉडी में काफ़ी कम क्वांटिटी में बनता है और मेल्स की बॉडी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट होता है, इसीलिए इसको मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। मेल सेक्स हार्मोन इसको इसलिए भी कहते हैं कि जब एक लड़का होता है, किशोर अवस्था में होता है, उसके बाद वो एक जो कंप्लीट मेल बनता है, जिसको हम कहते हैं कि वो पूरा जो है मर्द बन गया है, यही वो हार्मोन है जो आप एक लड़के को पूरा मर्द बनाने वाला हार्मोन है। लेकिन आज के समय में बहुत से मेल्स हैं जिनमें तेजी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी देखने को मिल रही है। तो आज के वीडियो में मैं डॉक्टर रावत चौधरी, और आप जानते हैं कि मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, हम बात करेंगे कि अगर पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगे तो ऐसे कौन से लक्षण है, ऐसे कौन से शारीरिक बदलाव है, ऐसे कौन से मानसिक बदलाव है जो उनकी शरीर में देखने को मिलेंगे और आप उनको घर पर ही पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता कहाँ है पुरुषों के अंदर। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हम बात करें तो आप जानते हैं कि एक मेल सेक्स हार्मोन है। तो जो मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर मेल्स के अंदर दो टेस्टिकल्स होते हैं। तो कोई भी लड़का जब उसकी किशोर अवस्था के अंदर वो आता है तो इन दोनों टेस्टिस के अंदर इस हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है। और ये प्रोडक्शन एक बार शुरू होने के बाद में धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। और जब 20 to 30 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसके अंदर ये पीक के अंदर होता है, 35 ईयर्स तक काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है। और उसके बाद धीरे धीरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्टेगनेंसी आती है। और विद एज आप कहेंगे जैसे जैसे एज होने लगती है, 45-50 का जो एज ग्रुप आने लगता है, उसके बाद में धीरे धीरे वापस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन उनकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिकल्स हार्मोन में बनता है और एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, आप ऐसा इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करें कि मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कितना होना चाहिए। इसकी जो आइडियल रेंज है वो लैब टू लैब कई बार आप टेस्ट कराते हैं तो वेरी हो सकती है, लेकिन मैं एक रूटीन में आपको बात करूं तो इसकी नॉर्मल रेंज है वो 300 to 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। और यही वो हार्मोन जो उसके शरीर के अंदर बदलाव लाता है। अब ये कौन कौन से बदलाव है आप जानते हैं कि जब एक किशोर अवस्था में लड़का होता है और उसके बाद हम बात करते हैं कि वो कंप्लीट मर्द बन जाता है, कंप्लीट पुरुष बन जाता है, तो उसके शरीर में बहुत से बदलाव है वो धीरे धीरे आने लगते हैं। जब वो 12-13 साल की एज के बाद हमें देखने को मिलते, क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले उनके फेस के ऊपर जो है थोड़ा सा दाढ़ी मूंछ आने लगती है, धीरे धीरे दाढ़ी मूंछ आने लगती है। उनके जो है एक्जिला के अंदर, बगल के अंदर है, बाल आने लगते हैं। उनके प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं। ओवरऑल बॉडी के अंदर भी आप देखेंगे हाथों पर, पैरों पर और चेस्ट पे मेल्स की पूरी बॉडी के ऊपर जो है हेयर ग्रोथ होने लगती है। इसके साथ के अंदर मेल्स के अंदर जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेनली हम बात करें तो उनके जो टेस्टिस है उनकी जो है साइज धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उनका डेवलपमेंट होने लगता है। इसी तरह से मेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो पेनिस है उसका साइज है वो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। मेल्स फील करते हैं कि उनके पेनिस के अंदर इरेक्शंस आने लगते हैं। उनके बॉडी के अंदर जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, आप कह सकते हैं कि शुक्राणु बनता है, वीर्य जो है वो बनने लगता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड चेंजेस भी देखने को लगते हैं। इसके साथ के अंदर उनकी बॉडी के अंदर दूसरे फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनको एक फिजिकल जो बिल्ट है उनका स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। तेजी से आप देखते हैं कि उनकी हाइट है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। उनके मसल्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। उनकी जो बोन्स है उनको भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्दी बनाता है। और मेल्स की जो आवाज है उसके अंदर भी एक भारीपन आने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम और लक्षण आपको देखने को मिलता है। उनके अंदर मेंटली भी वो जो है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो हमने देखा कि मेल्स की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कितना जरूरी है, क्योंकि यही वो हार्मोन है जो उनका शारीरिक विकास करता है, उनका मानसिक विकास करता है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी प्रॉपर डेवलपमेंट करता है। लेकिन आज के समय के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कमी के जो केसेस हैं वो यूथ के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसके बहुत से कारण हैं, जैसे आजकल की खराब लाइफ स्टाइल, उसके अंदर आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आपका लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, दूसरी गलत आदतें होना। कई बार आप लंबे समय से बीमार हो सकते हैं, जैसे आपको डायबिटीज हो सकता है उसकी मेडिसिन पे हो, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे, और भी कई दूसरी तरह की मेडिसिन या कोई बीमारी है तो उसके कारण भी आपको लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। एक हेल्दी मेल के अंदर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन की रेंज हम बात कर रहे थे 300 to 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। और ये 300 इसका मिनिमम बेंचमार्क है और मैक्सिमम 1000 तक हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मेल्स के अंदर जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा, जितना इनका 1000 के आसपास होगा, तो उतना ही उनकी बॉडी के अंदर शारीरिक, मानसिक और सेक्सुअल डेवलपमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बट फिर भी एक एवरेज बात करें तो एटलीस्ट 500-600 की मिनिमम एक मीडियम रेंज है। अगर यहां तक भी आपका टेस्टोस्टेरोन रहता है तो आपकी बॉडी के अंदर काफी अच्छी तरह से आपकी बॉडी हर तरह से वर्क करती है। और जैसे जैसे इसका लेवल नीचे होता जाएगा
300 के आसपास आता जाएगा तो आपके शरीर में कई सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और उसी तरह से अगर बिलो 300 चला गया तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे तेजी से आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इन सिम्टम्स को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। सिम्टम्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा था, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि मेल्स के अंदर दाढ़ी मूंछ आने लगेगी। तो जब आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर्ली नहीं प्रोडक्शन हो रहा है तो ऐसे बॉयज के अंदर या यंग मेल्स के अंदर उनको प्रॉपर्ली फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ नहीं होगी, दाढ़ी मूंछ नहीं देखने को मिलेगी। उसी तरह से उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जैसे उसका पेनिस है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, या तो शुरू से ही प्रॉपर जो है डेवलप नहीं हुआ, या अगर आपका शुरू में टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक था लेकिन बाद में चल के टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया कोई भी कारण से, एज के साथ में या कोई डिजीज के कारण, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपका पेनिस पहले साइज में ठीक था लेकिन अब आप उसमें श्रिंकेज देख सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपके जो टेस्टिस है उसका साइज श्रिंक हो रहा है। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, रिलेशंस में हैं, तो आप लॉस ऑफ लिबिडो फील कर सकते हैं। जब आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फिजिकल रिलेशंस बनाने की कोई डिजायर नहीं आ रही है, और अगर आपको डिजायर आ भी रही है तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन फील हो सकता है, आपको वीक इरेक्शंस हो सकते हैं, आपको इरेक्शन मेंटेन करने में दिक्कत हो सकती है, या आप सडन लूजनेस भी देख सकते हैं। इसी तरह से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको शीघ्र पतन कहा जाता है, उसका भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब के कारण आपके जो फिजिकल रिलेशन है वो देखते हैं कि ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं हो रहे। मेल्स के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी तो उनकी बॉडी के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन, या रूटीन में हम बात करें तो जो वीर्य है वो प्रॉपर्ली नहीं बनता है। स्पर्म्स के अंदर आप देख सकते हैं कि उसकी जो है काउंट कम हो रहे हैं, स्पर्म की क्वालिटी कम हो रही है, स्पर्म मोटिलिटी आपको कम देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपको मैरिड लाइफ में इनफर्टिलिटी मतलब निसंतानता का सामना करना भी पड़ सकता है। आपको इसके कारण अपने शरीर के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आप अपनी बॉडी में एनर्जी नहीं फील करेंगे, स्टेमिना नहीं फील करेंगे, आप अपने आप को हमेशा थका थका सा फील करेंगे, आप सुस्ती फील करेंगे। इवन आप जब नाइट में सोए और सुबह उठते समय जो आपको फ्रेशनेस फील होनी चाहिए, जो आपको बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशंस और एनर्जी फील होनी चाहिए, आप वो भी नहीं फील करेंगे। ओवरऑल आप बॉडी के अंदर हमेशा फटीग आपको रहने वाला है। इसी के साथ में कुछ आप मेंटल सिम्टम्स भी आप फील कर सकते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी मेमोरी जो है वो आजकल कम होने लगी है, आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आपको चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपकी नींद के अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपको ज्यादा अच्छी नींद नहीं आ रही है। दूसरे शारीरिक बदलाव की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है, आपका शरीर मोटा और थुलथुला होता जा रहा है, आपका जो मसल्स है वो वीक होने लगी है, आपकी बोन्स वीक होने लगी है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से गायनोकोमेस्टिया, या जिसको मेल बूब्स कहते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से मेल्स अपनी बॉडी में देख सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीक में जो डॉक्टर हैं उनसे जाके मिलें, वो इसके लिए आपका टेस्ट करेंगे। टेस्ट बहुत सिंपल सा होता है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, और उस ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि एज के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। इसी के साथ में अगर जरूरत पड़े तो आपका यूएसजी स्क्रोटम यानी आपके टेस्टिकल्स की सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। उससे पता चल जाता है कि आपके टेस्टिकल्स में कोई दिक्कत तो नहीं है जिसके कारण आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। ये हमने सारी चीजें समझी, इसके ट्रीटमेंट को भी समझ लेना चाहिए। फ्रेंड्स, होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है, और कोई तरह के आपको हार्मोनल इंजेक्शन या पिल्स नहीं लेने पड़ते जैसे रूटीन में लिए जाते हैं। जिनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है और ऑलरेडी वो कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो समझते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के लिए अक्सर इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस का आप जब तक लेते हैं तब तक आप अच्छा फील करते हैं, और कुछ समय बाद आपको उस इंजेक्शंस को वापस रिपीट भी करना होता है, और जब आप इंजेक्शन लेना बंद करते हैं तो आपकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये इंजेक्शन आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाते, सिर्फ आपको बाहर से सप्लीमेंट दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है, हम बात कर रहे थे, और जो रूट कोज है, जो मेन कारण है जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन रहा है और उसके कारण जो बाकी बदलाव आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरली बनाने के अंदर मदद करती है। इसके लिए मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर की है, रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, होम्योपैथिक मेडिसिन से लोगों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तेजी से बढ़ा है। अक्सर लास्ट में क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी मेडिसिन यूज करें, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं बेस्ट मेडिसिन वो है जो आप अपने डॉक्टर से मिलकर और उनके गाइडेंस में लिए वो आपके लिए वर्क करेगी।
लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं एक मेडिसिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस है, काफ़ी इफेक्टिव मैंने पाई है। वो है YHC टेस्टो बूस्ट ड्रॉप। इसकी 30 ड्रॉप सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप घूंट घूंट करके ली जा सकती है। और साथ में दूसरी जो भी मेडिसिन एज पर साइंस एज पर सिम्टम्स आपके केस में दी जाए उसको फॉलो करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की है कि मेल्स के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन के कारण जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत वो लोग कंफ्यूज रहते हैं उनके सिम्टम्स को लेके, ट्रीटमेंट्स को लेके, तो वो मैं जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कि वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।